आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे नोकिया, जो कि एक बहुत बड़ा मोबाइल फोन मार्केट का जाइंट हुआ करता था, उसकी स्टोरी को कि किस तरह से नोकिया एस्टैब्लिश हुआ और एक वक्त के ऊपर नोकिया ने कैसे मार्केट का मोर देन 40% मार्केट शेयर गेन कर लिया एंड इवेंचुअली किस तरह नोकिया खुद ही एक तभी मौत मर गया और आज नोकिया मोबाइल फोन की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी जाना नहीं जाता। तो आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग होगा जानने के लिए कि नोकिया 1865 के अंदर फिनलैंड के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था एज अ पेपर मिल। जी हाँ, नोकिया जो कि एक मोबाइल फोन की मार्केट में जाना जाता है, 1865 के अंदर ये एस्टेब्लिश होता है एज अ पेपर मिल और इवेंचुअली ये अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको एक्सपेंड करते हैं रबर वर्क्स की तरफ और केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। इवेंचुअली ये जो तीनों कंपनीज हैं, पेपर मिल, रबर वर्क्स और जो कम्युनिकेशन और केबल वाली कंपनी थी, ये मर्ज करते हैं और एक कॉर्पोरेशन बन जाती है जिसको नोकिया कॉर्पोरेशन कहते हैं। अब नोकिया कॉर्पोरेशन आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री कम्युनिकेशंस की तरफ और रेडियोस की तरफ मूव करती है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1970s टू 1980s वाले डेकेड के अंदर, जब नोकिया पार्टनर कर लेता है सेलोरा के साथ मोबाइल रेडियोस बनाने के लिए। बेसिकली सेलोरा जो थी वो एक बहुत पहले वाली फिनिश इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी जो मोबाइल फोन इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत शुरू के अंदर, ये उसके ऊपर काम करती थी, ये उनको डेवलप करती थी। और फिर उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन आ जाता है जब नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी आ जाती है। नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी वाज बेसिकली द फर्स्ट सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज बेसिकली स्वीडन, डेनमार्क और ये वाली कंट्रीज हैं। तो नोकिया की असली सक्सेस शुरू होती है अंडर द सीईओ जोर्मा ओलीला। ये क्या करते हैं, ये नोकिया के जितने भी नॉन कोर बिजनेसेस होते हैं जैसा कि रबर है, केबल है, टीवी है, ये उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को सेल ऑफ कर देते हैं और अब नोकिया प्योरली एक टेलीकम्युनिकेशन एंड मोबाइल फोन कंपनी बन जाती है। ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1990 से लेकर 2007 तक नोकिया मोबाइल फोन मार्केट के ऊपर हैवीली डोमिनेट करती है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि नोकिया के पास मैस प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते हैं जो कि नोकिया को अलाउ करते हैं पूरी दुनिया के अंदर मोर देन 40% ऑफ द मार्केट को डोमिनेट करने का। नोकिया के पास जो मार्केट शेयर था वो मोर देन 40% हो चुका था और नोकिया एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी थी। आपको याद होगा कि नोकिया के अंदर वो उसका एक ट्रेडमार्क लोगो हुआ करता था और नोकिया ने जो है वो एसएमएस कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। नोकिया की जो है वो कस्टम रिंगटोन्स हुआ करती थी। इसके अलावा जो है नोकिया ने जो मोबाइल फोन इंटरनेट है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप्स को इंट्रोड्यूस करवाया और नोकिया ने मार्केट को हैवीली डोमिनेट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि फिनलैंड की इकोनॉमी हैवीली डिपेंड करती थी नोकिया के ऊपर। सो दिस वाज द सक्सेस ऑफ नोकिया। अभी तक की स्टोरी बहुत स्मूथ चली और नोकिया ने बहुत ज्यादा डोमिनेंस एंजॉय की, लेकिन वो कहा जाता है कि कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। ऐसा ही हुआ 2007 के अंदर। 2007 के अंदर नोकिया का एक बहुत बड़ा कंपेटिटर इमर्ज करता है और ये कंपेटिटर और कोई नहीं बल्कि एप्पल था। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। आईफोन आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता था, ओएस कनेक्टिविटी देता था और बेसिकली दिस वाज नॉट जस्ट अ फोन, दिस वाज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, दिस वाज बेसिकली एन इकोसिस्टम। जबकि नोकिया ने इस इनोवेशन को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, नोकिया ने इसको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। 2008 के अंदर गूगल एंड्रॉयड लॉन्च कर देता है। एंड्रॉयड बेसिकली एक ओपन सोर्स लाइसेंस था जिसके ऊपर टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स बनने लगे। नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था, दैट वाज एक्चुअली सिम्बियन, दैट वाज नॉट यूजर फ्रेंडली फॉर टच स्क्रीन्स। नोकिया के अंदर की जो टीम थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो लीडरशिप थी, उसने बहुत ज्यादा डिफेंड करना शुरू कर दिया अपनी एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग विजडम को एंड दे डिड नॉट अडेप्ट द इनोवेशन। उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए और उनका ये ख्याल था कि बेसिकली जो टच स्क्रीन फोन्स हैं ये एक नीश को कैटर करेंगे, लेकिन जहां तक मैस मार्केट का लेना देना है वहां पे नोकिया ही डोमिनेट करेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। 2008 के बाद आहिस्ता आहिस्ता नोकिया ने अपना रैपिड मार्केट शेयर गिरता हुआ देखा। जैसे जैसे नोकिया मार्केट शेयर गिरता हुआ देख रहा था, नोकिया की टीम्स डिवाइडेड थी। अंदर कंपनी के अंदर ब्यूरोक्रेसी थी और लीडरशिप जो थी वो अर्जेंसी को लेने के लिए तैयार नहीं थी। यहां तक कि जो नोकिया के सीईओ थे स्टीफन एलोप, उन्होंने नोकिया को बर्निंग प्लेटफॉर्म कह दिया था एक टाइम पे आके। एक तरफ आईफोन लॉन्च हो चुका था, एक तरफ गूगल अपना एंड्रॉयड लॉन्च कर चुका था और दूसरी तरफ नोकिया बहुत ज्यादा इनोवेशन को रेजिस्ट करते हुए दूसरी तरफ जा रहा था और उनका यह ख्याल था कि
जो लोग जो हमारे कस्टमर्स हैं वो नोकिया को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी दूसरी सीरीज को लॉन्च करना शुरू कर दिया, जैसे सिम्बियन है, मीगो है, सीरीज 40 है। एंड्रॉयड लॉन्च करने की बजाय नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर करके अपने विंडोज फोन निकालना शुरू कर दिए। यहां पर नोकिया ने एक बहुत बड़ी गलती की। विंडोज फोन या माइक्रोसॉफ्ट के जो फोन्स थे वो लॉन्च होने से पहले ही नोकिया ने जो सिम्बियन प्रोडक्ट्स थी उसको अबेंडन कर दिया, और इस तरह से अब नोकिया ना इधर का रहा ना उधर का। नोकिया सिम्बियन मार्केट से भी जाता रहा और विंडोज फोन से भी। अल्टीमेटली नोकिया ने विंडोज फोन जो है वो लॉन्च किया, लेकिन वो भी मार्केट में बुरी तरह पिट गया। यहां तक कि 2014 के अंदर, 2014 के अंदर नोकिया को अपनी पूरी की पूरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को सेल करनी पड़ी। आज ये हाल है कि मोबाइल फोन की मार्केट के अंदर नोकिया का नाम भी शायद किसी को नहीं पता। नोकिया मार्केट से बिल्कुल आउट हो चुका है। नोकिया के फेलियर से जो लेसन हमें सीखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपने कभी भी इनोवेशन को रेजिस्ट नहीं करना। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू अडेप्ट इनोवेशन इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट। सेकेंडली, वेन एवर यू आर वर्किंग, ट्राई टू बिल्ड एन इकोसिस्टम। जब तक आप अपने कस्टमर्स को, जब तक आप अपनी क्लाइंटेल को एक इकोसिस्टम बिल्ड नहीं करके देंगे, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिटेन देम। एंड थर्डली, whenever you are dominating a market, जब कभी आप किसी मार्केट को डोमिनेट करते हो तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस आ जाती है, और उस एरोगेंस की वजह से आप अपनी बहुत सारी जो वीकनेसेस होती हैं उसको भूल जाते हो, उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हो, और अल्टीमेटली यही चीजें आपको आपके डाउनफॉल की तरफ लेकर जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने नोकिया की स्टोरी से कुछ सीखा हो, डू लेट अस नो।